हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube के परिवार में। आइए देखते हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। कर रखा है कि आर और उनके 3 दोस्तों का औसत भार 55 kg है। ठीक है, यदि आर अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है तो आर का वजन कितना होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्या इसका जो वजन दे रखा है आर और उसके दोस्तों का औसत वजन वो कितना दे रखा है आर और उसके जो दोस्त हैं। ठीक है ना, उसके जो दोस्त होंगे कितने दोस्त होंगे, मान लिया जाए कि 3 फ्रेंड होंगे उसके। ठीक है, तो टोटल क्या मान लिया जाए कि 4 लोग हो गए, यानी उनका औसत क्या हो जाएगा 55 × 4, यानी कितने हो जाएंगे 220, यानी 220 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 220। कह रखा है यदि आर अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg ज़्यादा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ना कि उनके जो तीनों दोस्त हैं ना उनका एवरेज जो वेट है ना वो कितना है, मान लिया जाए कि x है। ठीक है, तो तीनों का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और हमसे कह रखा है कि r जो है वो क्या है, उनके जो वेट दे रखे हैं उससे क्या है 4 ज़्यादा है। ये तो कर रखा है ना, तो ये जो वजन होंगे ना ये क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। ये जो पूरे वजन हो जाएंगे ये किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 3x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 220। यही तो होगा ना, ये जो उसका औसत वजन है उनके उनके दोस्तों के बीच, तो वही तो ये है। तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसके, यानी हो जाएंगे 4x प्लस 4। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 4 उधर चला जाएगा तो इसको यहाँ से क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देते हैं। ठीक है, और इसके डायरेक्ट बराबर का साइन दे देते हैं। तो 220 - 4, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 बटा ये जो 4 है वो, ये जो 4 है वो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कितने हो जाएंगे 54। तो ये क्या हो गए तीनों के हो गए। एक्स का मान जो निकला है 50 पूरी तीनों को हो गया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि आर, तो आर का वेट क्या हो जाएगा 54 प्लस 4 इक्वल टू 58। यही किसके वजन हो जाएंगे आर के, जो हमसे पूछ रखा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कर रखा है कि एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 8.2 थे। ठीक है, उसके बाद कर रखा है कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 40 ओवर के औसत रेट जो हो जाएंगे ना वो क्या होंगे। ये हमसे क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको पता है कि पहले 10 ओवर का कितना था, पहले 10 ओवर में 8.2 थे। कितने थे 8.2 थे, यानी इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये कट जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे 82 थे। ठीक है ना, ये तो 10 ओवर में बन चुके हैं। ये 10 ओवर में क्या हो जाएगा 82 बन चुके हैं। तो बचे कितने रन भाई, बचे हैं रन 282 से क्या करेंगे 82 को सब ट्रैक कर देंगे। अब जो 40 ओवर बचा हुआ है, ये जो 40 ओवर दे रखा है उसमें ही तो जो बचे हुए रन होंगे वो बनाने हैं ना, अब बाकी तो बन चुके हैं। तो यानी कितने हो जाएंगे ये 200 हो जाएंगे। यही तो हमको 40 ओवर में बनाना है ना। ये 82 तो 10 ओवर में बन चुका है। जो 10 ओवर हमको दे रखा है कि रन रेट है, यानी जब क्रिकेट देखते होंगे तो ये आपको पता होगा कि रन रेट क्या है, कि 10 ओवर में जो है ना इस रन रेट से चल रहा है, यानी 10 ओवर में वो कितना 82 रन बना चुके हैं। कितने बना चुके हैं 82 रन वो बना चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो रन बचे हुए हैं ये कितने ओवर में बनाने हैं 40 ओवर में बनाना है। यानी 40 ओवर से क्या करेंगे उसको डिवाइड दे देंगे। अब जो डिवाइड दे देंगे तभी तो हमको एवरेज निकलेगा ना। ठीक है ना, हमसे वही पूछ रखा है, यानी 5 हो जाएगा। यानी 5 के रन रेट से उसको क्या करेंगे 40 ओवर में रन बनाने होंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
कह रखा है कि यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है, ठीक है ना, तो वो संख्या हमसे क्या कर रखा है, पूछ रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना देंगे। कह रखा है कि मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि संख्या कोई x है, ठीक है ना, मान लेंगे कि संख्या क्या है, x है, ठीक है ना, क्या है, x है। तो हमसे पूछ रखा है कि किसी संख्या और उसके 25% का अंतर, यानी संख्या और उसके x का, अगर आप जब परसेंट पढ़ रहे होंगे तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, यही होता है ना। तो 1/4 का अंतर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस एक्स बटा 4 इक्वल टू 24, यहाँ भी हो जाएगा 24, यहाँ भी हो जाएगा। तभी कितने हो जाएंगे, 24, जो ये 4 है ये इधर आ जाएंगे, यानी 3x इक्वल टू 24 इंटू 4। अब ये x जब इधर होंगे तो 3 क्या आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कितने टाइम कट जाएगा, 8 टाइम कट जा रहा है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 32 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे संख्या पूछी है तो संख्या हम माने हैं, संख्या क्या माने, x, और x का वैल्यू हमको क्या है, आ गया, आराम से निकाल देंगे। x का वैल्यू कितना आ गया, 32 आ गया। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन का रखा है कि यदि किसी खिलौने की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो उसकी बिक्री में 20% की कमी आ जाती है, तो आय जो हो रहा है उस पर शुद्ध प्रभाव क्या हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना 2-3 तरीके से बनता है, ठीक है ना, हम आपको 2 तरीके बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि मान लेंगे कि हमको ये चीज़ तो पता है कि 20% इक्वल टू क्या होता है, ये तो सबको को मालूम होगा, अगर आप तो परसेंटेज पे पढ़ रहे होंगे ना, तभी तो ये बना रहे हैं। तो ये क्या है, उसका वैल्यू रहता है परसेंटेज का। तो हमसे पूछ रहे कि कीमत, तो कीमत क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि हो रही है, यानी क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो बिक्री क्या हो जाएगी, जो बिक्री है वो हमको क्या कर रखा है ना कि 20% कम हो जाती है, यानी इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 5 से 4 हो जा रही है, कोई दिक्कत। तो ये कितने होगा, 25, ये 24, ठीक है ना। तो 25 से क्या हुआ है, 24 हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि कमी होगा कि वृद्धि होगा, बिल्कुल सही बात है कि कमी होगा, क्योंकि 25 पहले था अभी 24 हो गया, तो कमी ही हुआ है ना। तो परसेंटेज कमी के लिए क्या करेंगे, एक मिनट, परसेंटेज कमी के लिए क्या करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना कम हुआ है, 1 का कमी है, तो 1 किस पे होता है, जो पहले वाला होता है, गुने, क्योंकि पहले ही तो 25 था ना, अब 24 हो गया, तो कमी किस पे हुआ, 25 पे ना। तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 4% की क्या हुई है, कमी हुई है ना। 4% की क्या हुई, कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, कमी हुई है, क्योंकि पहले 25 था अब 24 था, हो गया है, तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेगा कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा एक फॉर्मूला होता है ना, जिसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 100 बटा क्या क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ना, क्या, या फिर आप मान सकते हैं, जो दे रखा होगा वो मान लेंगे, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इन मतलब क्या होता है ना, इन मतलब होता है गुना, कितना गुना बढ़ रही है, कम रही है, वो होता है, ठीक है। इन मतलब क्या होता है, गुना, और नीचे क्या दे रखा है, जो रेट दे रखा है वो हो जाएगा, ठीक है।
n इक्वल टू क्या होता है, गुना, कितने गुने से बढ़ रही है कितने गुने से घट रही है वो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n कितना है 4 - 1, ठीक है, इंटू 100 बटा कितना दे रखा है 5। तो 5 से ये क्या हो जाएगा, इतनी टाइम कट जाएगा, और ये 4 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 20 इक्वल टू 60, यानी कितने वर्ष होंगे 60 ईयर हो गए, यानी क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, 60 साल। ये मतलब उतना ज़्यादा आपको नहीं करना है कि कैसे होता है वो होता है, वो आप थ्योरी में पढ़िएगा, लेकिन ठीक है ना, यहाँ हम क्या कर रहे हैं ना कि आपको ये चीज़ बता रहे हैं, आपको अभ्यास कराना है। आता तो आपको भी होगा, लेकिन क्या है ना, एक टाइम एग्ज़ाम जब कंपटीशन देते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि टाइम का वैल्यू होता है, ठीक है ना, जितना ज़्यादा हम समय कम लगे और क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सके, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि इन मतलब गुना होता है, यहाँ जो डेट दे रखा है उसको लिख देंगे, और मतलब कि कहने का मतलब कुछ नहीं है कि जितना गुना होगा ना उससे एक कम करके 100 से गुना दे देंगे, और जो दे रखा हुआ कितने परसेंटेज के हिसाब से उससे डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कर रहा है। कर रखा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, ठीक है। 200 मीटर लंबे एक पुल को वो पार करेगी, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि इतने मीटर लंबे पुल को वो कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके का समय निकालने के लिए सही तो बिल्कुल बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, समय पूछ रहा है तो क्या करेंगे, जितने समय में पार करेगी वो तो अपनी भी दूरी पार करेगी, और जो एक लंबी पुल रखी है दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि भाई दोनों तो पार कर रही है ना, कर रही कि नहीं कर रही है, ऐसा थोड़ी कि पुल को पार कर जाएगी अपनी दूरी नहीं पार करेगी, अपनी दूरी भी पार करेगी, बटा और जो क्या दे रखा है स्पीड, क्योंकि समय निकालने का क्या होता है फार्मूला, कुल दूरी बटा जिस चाल से वो जा रही है, यानी चाल कहिए उसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे 500 500 बटा 25, जब इसको इसे काटेंगे तो कितने टाइम में कटेगा, सबको आ रहा होगा, यानी क्या आ गया आंसर 20 सेकेंड, कहानी खत्म। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कर रखा है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है ना, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ये जो दे रखा है ना, ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, क्या है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो हमको क्या करना है, उसको बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 108 ये क्या है, क्योंकि ट्रेन इतना मीटर प्रति सेकंड थोड़ी होगा, ये है ना, ठीक है। ये क्या है अपना, ये एक चाल है, क्या है चाल है, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, ये चाल दे रखा है, कुछ नहीं है, किलोमीटर है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 18 6 जा, तो क्या हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, क्या ऑप्शन हो जाएगा सही इसका, मिस प्रिंट कर दिया है क्वेश्चन में, चलिए इसको 0 मान लीजिए, ठीक है ना, इसको क्या करिए 0 मान लीजिए, ठीक है। इसको आप 0 मान लीजिए, क्या कर लीजिए
0, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए सॉरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रखा है कि पाँच संख्याओं का औसत 28 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या होंगी। ठीक है, कुछ नहीं कर रखा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कर रखा है कि हमको दे रखा है, क्या कर रखा है कि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, ठीक है ना, उसमें से एक संख्या निकाल ली है। जब एक संख्या निकाल ही लिए तब बचा कितना भाई संख्या, 4 ही बचेगा ना। कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि एक तो हम क्या कर रखे ना, पहले ही निकाल लिए। पहले हमको दे रखा है 5 संख्याओं का था, फिर कर रखा है कि एक निकाल लिए तो 4 बच गया, तो यानी 5 में से जो बचा है वही तो हो जाएगा। यानी जो 5 का औसत है उसमें से 4 जो औसत दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी निकाली गई संख्या, यही ना, तो क्या हो जाएगा 28 इंटू 5, ठीक है, माइनस 25 इंटू 4, यही ना। मतलब जो औसत दे रखा है 5 संख्याओं का, यहाँ हमसे क्या कहा, एक संख्या निकाल ली गई तो कितना बचा, एक संख्या निकाल लेगी तो 4 ही ना बचेगा। तो 5 यहाँ दे रखी है, 4 यहाँ दे रखी है, यानी इसे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 28 क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना बचा 40। यही तो हो गया ना, यही क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यही तो निकाली गई संख्या है ना 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाने पर 272 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, ठीक है ना। ये कोई दिक्कत नहीं है। कर रखा है कि अब तो इसमें क्या कर रहा है, कोई संख्या है, ठीक है ना, उसके वर्ग से घटाने पर 272। मान लिया जाए कि माना कि क्या लेट नंबर कितना दे रखा है x है, तो हमसे ये करेंगे कि उस संख्या में से उस संख्या के वर्ग में से संख्या को जब घटाते हैं तब क्या हो रहा है 272, यानी 272 नंबर प्राप्त हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पढ़े ही होंगे आप। और क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 272 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 17। यहाँ क्या करेंगे 16 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 17 हो जाएगा। और जब इस तरीके का क्वेश्चन रहता है ना, तो जो प्लस में आते हैं ना वही आंसर होंगे, जो माइनस में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आंसर नहीं होंगे। अब देखिए इसके बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -16। और यहाँ क्या रखा है x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएंगे 17 आ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे ना, जो माइनस में है वो आंसर नहीं होते, जो प्लस में होते हैं वही क्या होते हैं आंसर होते हैं। यानी क्या आ जाएंगे ऑप्शन बी नंबर हो जाएंगे, वही वो संख्या होगी, ठीक है ना। कर रखा है उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है घन के विकर्ण के लिए, कि क्या फार्मूला होता है कि घन की विकर्ण, ये पूछ रखा है ना, इक्वल टू क्या होता है पता है, भुजा इंटू रूट
3। बस यही आपको फॉर्मूला याद करना है। घन के विकर्ण, अगर हमसे भुजा दे देगा विकर्ण पूछेगा तो भी निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर विकर्ण नहीं दिया तो भुजा पूछ रहा है फिर भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू रूट 3, तो क्या हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। कर रखा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 560 रुपये होगी। कितना दे रखा है, 4 वर्षों में, ठीक है ना। 560 रुपये आ जाती है, तो उस धनराशि का मूलधन क्या है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो 4 वर्षों में 560 रुपये होने, यानी मिश्रधन ये हो गया, नहीं हो गया। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर मिश्रधन, ठीक है ना। यानी से आपको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। साधारण ब्याज साधारण ब्याज, तो यहाँ क्या कर रखा है कि 10% से 4 वर्ष में, यानी कितना हो जाएगा, 10% के हिसाब से 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, 40% हो गया। अब मूलधन दे रखा है, मूलधन तो हम कितना माने, 100 मान लिए, तो मिश्रधन ए और इसको ऐड कर देंगे, यानी 140। अब यही जो दे रखा है किसके बराबर है, 560 के बराबर, किसके बराबर है, 560 बराबर 560, ये इधर आ जाएगा, यानी 140। और हमसे पूछ रखा है क्या कि मूल बद मतलब उसका मूलधन क्या हो जाएगा, यानी 100, क्योंकि हम मूलधन क्या माने, हम 100 माने हैं। इसको कितने टाइम कर देगा, 4 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 400। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। देखिए इसको अच्छे से समझाया था एक बार, देखिए क्या कर रखा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज जैसे 4 वर्ष में था, यानी 4 वर्ष में कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो दे रखा है वो टोटल अमाउंट दे रखा है, ठीक है, मतलब मिश्रधन दे रखा है, ये जो कर रखा है ना 4 वर्षों में इतना हो जाती है। तो हमसे मूलधन पूछ रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 वर्षों में 10% के ब्याज से कितना हो जाएगा मूलधन, सॉरी ब्याज कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 10 चक 40। और हमको क्या करना है, मूलधन मान लिया जाए, क्या मान लेते हैं, क्या 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यही ना, मूलधन प्लस ब्याज, तो 140 हो गया। अब इसी 140 का तो मान दे रखा है ना, मिश्रधन बराबर, हम बोले पहले ही बोले कि मिश्रधन बराबर मिश्रधन, मूलधन बराबर मूलधन, ऐसे करके ये इसको कितने टाइम काट देगा, 4 टाइम, इसको 4 टाइम काट देगा। तो अब हमसे क्या पूछ रखा है, मूलधन, तो मूलधन कितना दे रखा है 100, तो 1 का वैल्यू जब इतना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। कर रखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 5, 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। तो छोटी से छोटी संख्या का यानी इन सब का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही बिना बनाए पता चल जाएगा कि छोटी से छोटी संख्या क रखी है, तो क्या हो जाएगी, 120 है वो क्या है, इन सबों से विभाज्य। हम सब वही पूछ रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या पूछ रखी है, यानी क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में, बस एलसीएम निकालना था। कर रखा है एक दुकानदार अपने सामान पर, ठीक है ना, इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है, ठीक है। उसका कोई दुकानदार है वो सामान पर अंकित मूल्य करता है, ठीक है ना, उस पर 20% की छूट देने के बाद उसका 8% का लाभ होता है। तो उस सामान का अंकित मूल्य क्या हो गया, ये ज्ञात करना है, जिसका मूल्य क्या दे रखा है 1000 रुपया। तो इसका भी मतलब कुछ नहीं है, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, आप उस चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि तो बनाने का टाइम है नहीं, हमको एक फार्मूला लिख देते हैं। जैसे कि हमें पता है ना कि MP बटा CP बराबर
क्या होता है पता है? 100 प्लस पी बटा 100 माइनस डी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। तो पी का मतलब एम पी का मतलब क्या हो गया? अंकित मूल। सी बी का मतलब क्रय मूल। और पी का मतलब जो आपको प्रॉफिट होगा, है ना। और डी का मतलब डिस्काउंट, छूट जिसको बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ। तो कोई दिक्कत नहीं, एम पी हमको नहीं दे रखा है तो हम लिख लेंगे एम पी बटा हमको दे रखा है क्या? क्रय मूल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बराबर। अब 100 प्लस पी यानी 100 प्लस पी, तो पी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मतलब हमसे पूछेगा ना, पी मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो 100 वो है, एक 8% यानी 108, ठीक है ना। और 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 80। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एम पी बराबर क्या हो जाएंगे? 108 बटा 80 इंटू 1000 या 1000 उसको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कट गया, ठीक है, कट गया। अब क्या बचा? इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन कुछ अभी थोड़ा और आपको, एक तो डायरेक्ट काट सकते हैं ना, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4 से 2 टाइम कट जाएगा। 4 से कितने टाइम कट जाएगा? 25 कर सकते हैं ना। 2 से फिर ये कितने टाइम कट जाएगा? 4 टाइम, यानी 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0531। ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सही हो जाएंगे। 1350, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? डी नंबर, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा है ना कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि मार्केट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। जो दे रखा होगा वो पुट कर देंगे, जो पूछेगा वो निकाल लेंगे, अब जो नहीं देगा वही तो हम यहाँ निकालेंगे ना। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी देगा तो कोई मतलब ऐसे यहाँ 4 चीज़ दे रखा है, एम पी, सी पी, प्रॉफिट और डिस्काउंट। कोई 3 देगा, एक पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रखा है कि राजा और रानी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 135 है तो उनकी आयु का अंतर। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। देखिए क्या कर रखा है ना कि उनकी आयु का अनुपात दे रखा है कितना? 4:5। कितना? 4:5। उनकी आयु का योग दे रखा है, योग दे रखा है इसके बराबर, तो 9 हो गया, ठीक है ना। तो 9 इक्वल टू क्या दे रखा है? 135। ये तो दे रखा है ना, तो ये इसको कितने टाइम काट देगा, यानी एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। हमसे अंतर पूछ रहा है, यानी इनका अंतर कितना हो जाएगा? योग तो 9 हो गया, अंतर कितना हो जाएगा? 1। और 1 इक्वल टू 15 हमको वहीं गया है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। यही तो अंतर है ना इन दोनों के, जो अनुपात है उनका अंतर भी एक है। तब एक का वैल्यू पहले ही से मालूम है, तो क्या आ जाएगा? 15। सही हो जाएगा। अब जो है ना इसी तरीके का प्रैक्टिस करने के लिए ना हमारे चैनल पे जुड़े, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे चैनल को क्या करें? लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। हम एक अभी नए चैनल को जो है कि चालू किए, ठीक है ना। तो हम सोच रहे कि आप लोगों का सहयोग मिले, ठीक है ना। अब अपने भाई दोस्त जो समझिए उनकी मदद करिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रखा है कि 17 और 68 के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मध्य अनुपाती निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है ना कि मध्यानुपाती इक्वल टू क्या होता है पता है? रूट अंडर ए बी, बस हो गया। रूट अंडर 17 इंटू 68, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो
क्या होगा ना कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √1,156, ठीक है ना। तो किसका हो जाएगा ये, रूट अंडर निकालेंगे तो रूट के बाद कितना हो जाएगा 34, ठीक है ना। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। कर रखा है कि यदि a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 15:7 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। कुछ नहीं है, इसका ना दो तरीका होता है, ठीक है ना। हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप एग्जाम में बनाइएगा। क्या होता है ना कि a b c, a का मान ये है, कोई दिक्कत, ठीक है। और बी और सी का कितना हो जाएगा 15:7। एक तो क्या होता है ना, जो खाली होगा ना वहाँ जिसके पास का वैल्यू होगा ना उसको लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ क्या लिख दिए 15 लिख दिए, क्या लिख दिए 15 लिख दिए। अब क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 105 अनुपात 135 अनुपात 63, ठीक है ना। तो ये जो है 3 से लगते कट जाएंगे, कितने टाइम 35 21, ठीक है ना। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है ना वो भी आपको बता देते हैं। एक तो हो गया कि उसके नियरेस्ट जो नंबर होंगे उसको लिख के हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है ना कि कोई दिक्कत नहीं, ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया, ठीक है। तो 7, ठीक है, और बी बराबर 15 और 7। एक क्या होता है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसको क्या करें ना नीचे लिखें। तो बात वही है, अगर 15 7 जा क्या हो जाएगा 105, ठीक है ना। 15 9 जा 135, ठीक है, 9 7 जा 63। कोई दिक्कत, काटने पर भी फिर क्या आ जाएगा, फिर वही मान आ गया जो बी में दे रखा है। कर रखा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, 10,000 रुपये की राशि 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि क्या होंगी। कोई दिक्कत नहीं है। जब 10% की दर से दो साल का जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है पता है आपको। ये सब फॉर्मूल, ये सब जो है ना एक ट्रिक होता है जिससे आपका समय कम लगे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10% के हिसाब से, सॉरी 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा पता है, 21%, ठीक है। क्या हो जाएगा 21। और हमसे पूछ रहा है कि इतनी राशि प्राप्त के दर से इतनी राशि कितनी प्राप्त होगी, यानी जो आएगा वो टोटल जोड़ के आएगा, है ना। टोटल क्या करेगा, जोड़ के आ जाएगा, यानी हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा। ये तो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आया, मिश्रधन क्या हो जाएगा 100। मूलधन तो क्या होता है ना 100 ही तो होता है ना, ये तो 100 ही होता है, इसमें जोड़ देंगे यानी 121 आ गया। अब जो ये आया इसके किसके बराबर है वो तो पता नहीं है, वो तो निकालना है, ठीक है ना। किसका निकालेंगे, इसके बराबर, ठीक है ना, किसके बराबर, तो 1, ठीक है ना, इतना 0/100, इससे ये कट गया यानी कितना हो गया 12100। ये क्या है 12,100 रुपया हमको क्या होगा 2 साल के अंत में 10% के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लगता है कि अच्छा ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको तो हम बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आइए दिखा देते हैं क्या करेंगे ना। पहले तो हम डिवाइड का काम करते हैं, यानी इसको लिख देंगे, यानी 11 + 1 प्लस, अरे ऑप्शन क्या दे रखा है, इस ऑप्शन बनाया है, चलिए ऑप्शन को जो है ना गोली मारिए, ठीक है। फिर क्या दे रखा है
11 इंटू 11 सॉरी -11, ठीक है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 11 + 1 + 1 21 -11, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये से कट गया, इस दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ कितना लिखा गया है 11 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 2, यही क्या हो जाएगा आप सोचेंगे। क्योंकि पहले हम क्या करते हैं ना डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का, तो वही किए हैं यहाँ। इसे इसको डिवाइड दिए तो 1 आ गया, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर गए तो 121 आ गया। ये माइनस में था ये प्लस में था, दोनों कट गया। क्योंकि एग्जाम में क्या है ना हमको जितना कम समय में बनाना, ठीक है ना। वहाँ हमसे ये नहीं पूछ रखा है कि आप रूल्स जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बस आपको सही बनाना है, ठीक है। कह रखा है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 5:3:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबर की कीमत क्रमशः 3, 2 और 2 है तो बॉक्स की लागत क्या है 115 दे रखा है। तो बॉक्स में पेंसिल की संख्या, मतलब ये देख कितना घुमा फिरा के दिया है कि पेंसिल की हमसे संख्या पूछिए, मूल्य या फिर कुल मूल्य, ये सब कुछ नहीं पूछिए, ठीक है ना क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख लेंगे पेन, नहीं पहले इसको ऐसे करिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसमें, ठीक है ना। इसको इधर से लिखिए पेन, ठीक है। पेंसिल, और इसको इरेजर बोलते हैं, रबर को क्या बोलते हैं, इतना ही लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या अनुपात दे रखा है, इसकी संख्या दे रखी है, नंबर दे रखी है हमसे, यही दे रखी है ना, कितना है 5 3 1, ठीक है ना। फिर कर रखा है कि कीमत क्रम से इतना इतना, मतलब एक पेन का कीमत दे रखा है, यानी प्राइस दे रखा है, टोटल प्राइस नहीं देगा, बस प्राइस दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है 3 2 2, नहीं ना। अब क्या करेंगे, अब हमको जैसे मान लीजिए कि कभी आप खरीदे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कलम का दाम जो है ना, ठीक है 5 रुपया है, तो 2 कलम का दाम कितना हो जाएगा 10 रुपये, यानी इसमें इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ भी तो हमसे टोटल प्राइस निकालने के लिए, टोटल प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 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 इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये जो है टोटल प्राइस है, यहाँ पे हमको कुल लागत दे रखा है, बॉक्स में जो दे रखा है वो उसका कुल लागत हमको दे रखा है ना 115 115। क्या करेंगे इस तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को जब ऐड कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23, यही तो दे रखा है ना 115 के बराबर। तो ये कितने टाइम कट जाएगा 5 टाइम, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि प्राइस क्या है या टोटल प्राइस क्या है, ये नहीं, बस हमसे पूछा है कि बॉक्स में जो है ना पेंसिल की संख्या, तो जो नंबर दे रखा है 3 उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो दे रखा है ना 3 अनुपात में तो है, तो क्या करेंगे कोई दिक्कत नहीं है 5 × 3 = 15, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं करना है, बस हम ये चीज़ जब दुकान जाते हो तो हमको ये तो पता होता है ना कि कैसे कैसे प्राइस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ करना है, ठीक है ना। आप भी कहिए कि सर इतना छोटा छोटा बात बता रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि बताना पड़ेगा तभी आप वो चीज़ समझ पाइएगा। अगर मैं डायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना है ना हमको आपको समझाना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, कर रखा है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करें। अरे ये इसका तो कुछ है ही नहीं, इसमें बस आपको याद है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा √3/4 ×
भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। √3/4 गुने 30 इंटू 30, 2 से 2 टाइम, 2 से 15 टाइम, 2 से 15 टाइम, 15 जा ये 15 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 225√3, यही क्या आ जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अभी हमने यहाँ यूनिट नहीं लिखा है, ठीक है ना, लेकिन अगर एग्जाम में भी यूनिट लिखा होगा तो उस पर ध्यान देना है कि क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, धन्यवाद।